बॉल फाड़ दिया, ये डायलॉग नहीं है, ये सीरियसली है। नो बॉल हुई है क्या, और हल्का से लिफ्ट करता था ऐसे और बॉल जाके साइड स्क्रीन पे जाके लगती थी। सीन हो रहे थे, धुएं निकालने उस बंदे ने, धुएं जिसे सही रियल वाले धुएं कहते हैं। और अगर शिवम दुबे को शामिल किया गया तो इसका क्रेडिट मैं फर्स्ट टाइम गौतम गंभीर को दे देता हूँ, भाई तुम ले लो क्रेडिट इसका। लेकिन थैंक्स टू यू कि आपने MS धोनी की कंट्रोवर्सी को साइड पे रखते हुए इसको छिक्का मारा, बॉल के वो जो धागे होते ना वो उखाड़ के रख दिया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है दुबे जिसने उसने कमबैक किया है और उसने आते छा गया लड़का। और सर ये देखिए सूर्य कुमार यादव का माइंड सेट आप देख रहे हैं भाई, वो विन पे विन कहीं भी क्रिकेट हम इजाद करने वाले हैं या फिर इस पर भी डाउट्स करवाने पड़ेंगे, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आपसे बात करूंगी सर, हम लोग देख रहे हैं भाई 12 पर 3 आउट और उसके बाद हम देख रहे हैं 181 का टारगेट। आज के मैच में रिंकू सिंह ना होता, शिवम दुबे ना होता, इंडिया फिर मैच हारता। ठीक है, ये वही रिजल्ट निकलना था और इंग्लैंड जो है वो आखिरी मैच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आता। ठीक है, लेकिन जो जूनियर कैप्टन है उनमें भी उनकी क्लास नजर आती है, कैप्टनसी माइंडसेट, क्रिकेटिंग माइंडसेट उनके बहुत स्ट्रांग है। के बाद पतंग की जो डोर खींची है दुबे और हार्दिक पांड्या ने खींची है, जब उन्होंने वो पतंग की डोर खींची है ना, इंग्लैंड वाले समझ रहे थे कि हमने पतंग काट दिया है, पूरी सीरीज का हाईएस्ट टारगेट दे दिया है, हमने पतंग काट दिया है, लेकिन वो डील दे रहे थे। जब देखे हार्दिक पांड्या के साथ जिसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, जिसके साथ उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, उसी के साथ वो पिच शेयर कर रहा है और देखे 50-53 रन दोनों लगा के गए। अच्छा IPL का वो उनको जीनियस बनाता है एक तरह से कि वो जो कैप्टनसी की एक जो क्लास होती है ना उनमें नजर आती है। जो भी उनके कैप्टन है, पांड्या है, रोहित है, वो तो जिस बंदे ने कमबैक किया उसने आउट क्लास कमबैक किया, दुनिया खड़े होकर देखने पे मजबूर होगी कि भाई इन लोगों का रिहैब कैसे होता है, इन लोगों का जो वहाँ पे NC है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर। हर्षित राणा की विकेटें थी 3, वो उसकी तरफ जाती है और ऑब्वियसली मैच इंडिया ने ही विन करना था और शिवम दुबे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आज का मैच अच्छा यादगार बनाता अपना, नो डाउट। इंडिया की परफॉर्मेंस रही इनक्रेडिबल। उन्होंने यंग टीम थी, उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद रीजनरेट की अपनी टीम और सूर्य की कप्तानी में उन्होंने फ्लरिश किया है। पतंग उड़ाई होगी या उड़ते हुए देखी होगी, आप पतंग को थोड़ा ऊपर लेके जाते, ढील देते जाते हैं, ऐसे लगता है कि वो पतंग कट चुकी है, लेकिन वो कटी नहीं होती। जब आप उसे खींचते हैं ना तो वो सबसे ऊपर चली जाती है। ये वही वाला सीन आज हुआ है। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर लेते हैं इंडिया की। हम लोग देख रहे हैं भाई सीरीज इंडिया विन कर चुका है, जिस तरह से इंडिया ने सीरीज विन की है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भाई। 3-1 से इंडिया सीरीज विन कर चुका है। लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने मेहमान नवाजी की है, एक मैच इंग्लैंड के हाथ में थमाया है कि एक तो रहे क्रिस्प हमारी सीरीज के अंदर और दूसरा इज्जत बच जाए बैस बॉल की। और बैस बॉल वो जो कि इंडिया से टेस्ट में कहते हैं ना जिसको इंडिया ने छठी का दूध याद करा दिया। और T20 भाई सूर्य कुमार यादव पकड़ा नहीं जा रहा, उसका माइंडसेट जो है वो हम लोगों से हैंडल नहीं किया जा रहा। हम लोग तो हैरान है कि अगर ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है तो बड़े जो पैकेट आ रहे हैं वो क्या करेंगे। बात कर लेते हैं, आज शिवम दुबे पहले मैच में आए, जो परफॉर्मेंस दी हम लोग तो भाई हैरान हो गए। आपका क्या ओपिनियन? देखें शिवम दुबे आज का मैन ऑफ द मैच भी रहा है, हालांकि उसने बॉलिंग नहीं करवाई। अगर उसका वो बॉल हेलमेट में ना लगता तो हो सकता बॉलिंग के अंदर और एक आधी विकेट उसके हाथ में जाती। जो हर्षित राणा की विकेटें थी 3, वो उसकी तरफ जाती है और ऑब्वियसली मैच इंडिया ने ही विन करना था और शिवम दुबे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आज का मैच अच्छा यादगार बनाता अपना, नो डाउट। लेकिन उसके बावजूद देखें आज अगर शिवम दुबे को शामिल किया गया तो इसका क्रेडिट मैं फर्स्ट टाइम गौतम गंभीर को दे देता हूँ, भाई तुम ले लो क्रेडिट इसका। लेकिन थैंक्स टू यू कि आपने MS धोनी की कंट्रोवर्सी को साइड पे रखते हुए इसको शामिल कर लिया। आज के मैच में रिंकू सिंह ना होता, शिवम दुबे ना होता, इंडिया फिर मैच हारता। ठीक है, ये वही रिजल्ट निकलना था और इंग्लैंड जो है वो आखिरी मैच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आता। ठीक है, नो डाउट। लेकिन शिवम दुबे की अच्छी परफॉर्मेंस रही। आप देखें हार्दिक पांड्या के साथ जिसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, जिसके साथ उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, उसी के साथ वो पिच शेयर कर रहा है और देखे 50-53 रन दोनों लगा के गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज हम लोग देख रहे हैं भाई कि इंडिया चौथे मैच के अंदर सीरीज विन कर चुका है और इंडिया जो है वो इंग्लैंड को बता चुका है कि बाप आप हो गए, हम दादा अबू है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया भाई जिसको कहते हैं ना वो गरूर का सर नीचे करवाना जानता है, ये कैसे कर लेता है इंडिया? इतना कॉन्फिडेंस, वो भी यंगस्टर्स के अंदर। भाई हिटिंग पर बिलीव करते हैं वो लोग, अटैकिंग पर बिलीव करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए लोग तो ये कहते हैं कि इंडिया ने मेहमान नवाजी के अंदर एक मैच दिया। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने इसलिए दिया कि हमें नजर न लग जाए, हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाना है। तो नो डाउट सीरीज भी लाइव रही। तीसरा मैच अच्छा हुआ कि सबको पता था कि इंग्लैंड ने एक आधा मैच कहीं ना कहीं जीतना है।
और तीसरा मैच वो जीते। बहुत अच्छा, देखिए आप चौथे मैच के अंदर कितना क्लोज गए हैं, बहुत अच्छी हाइप क्रिएट हुई, मजा आ गया इस मैच को देखने का, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है। अब देखें हर्षित राणा का डेब्यू कब होता है, शिवम दुबे मतलब जाता है और सब्स्टिट्यूट के तौर पर वो लड़का डेब्यू करता है अपना, और दूसरी बॉल के ऊपर वो विकेट लेके जाता है लिविंगस्टन की। अगर लिविंगस्टन आज मतलब मौजूद रहता तो हैरी ब्रूक के साथ जो परफॉर्मेंस चल रही थी, उसकी पार्टनरशिप चल रही थी, नो डाउट इंग्लैंड मैच के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग था उस वक्त, ठीक है। तो आके उसने 3 विकेटें ली तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल इंडिया के यंगस्टर की अगर आप बात करें तो कोई भी आता है तो अच्छा परफॉर्म करके जाता है। पहला मैच आप देखें अभिषेक शर्मा के नाम, दूसरा मैच तिलक वर्मा के नाम, और चौथा मैच हर्षित राणा और शिवम दुबे के नाम, ठीक है। इससे ज्यादा आप यंगस्टर की और डोमिनेट परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे ये बताएं, बॉलिंग की बात नहीं हम कर रहे हैं, रवि बिश्नोई की तरफ से 3 विकेट्स आज हमें नजर आई और क्रूशियल विकेट्स वो लेते हुए हमें नजर आए हैं, प्रेशर डालते हुए नजर आए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे भाई? इंडिया विद बैट विद बॉल तो परफॉर्म करता ही है, लेकिन आज रवि बिश्नोई, देखिए पहले कहा जाता था कि इंडिया इज ऑल अबाउट बैटिंग, नाउ इंडिया इज ऑल अबाउट क्रिकेट। आप उनकी डोमिनेंस चेक करें कि आप उनकी मतलब बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, कैप्टनसी देख लें, उनकी मैनेजमेंट देख लें, मतलब हर जगह पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। आप रवि बिश्नोई को देखें, रवि बिश्नोई बेचारा उस जगह फंसा है आके कि उसको पता है मैंने आज परफॉर्म ना किया, अगली सीरीज में मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे फिर 4 साल लगेंगे वापस आने में, और 4 साल के अंदर क्रिकेटर का कैरियर खत्म हो जाता है। हमें याद है 2021 जब रवि बिश्नोई बाहर हुआ था टीम से, ठीक है, और उसका कमबैक चेक करें कि मतलब 5 वो लगा रहा है, 3 विकेटें वो ले रहा है। जो आके खड़ा होता है वो जसप्रीत बुमराह ही बना हुआ है स्पिनर्स का, मतलब जहां पे कोई आके रुकता है उसकी विकेट लेके चला जाता है, तो मतलब क्रेडिट जाता है उसको, जिस तरह का वो कमबैक किया उसने शानदार। लेते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड को भाई कहा जाता है फादर ऑफ क्रिकेट, पायनियर ऑफ क्रिकेट, और आज इंडिया ने बताया है इफ यू आर फादर आई एम योर ग्रैंडफादर। अगर आप शेर है तो हम सवा शेर है। अगर आप सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, माइंडसेट के साथ खेलेंगे, तो हमारे पास यंग खून है, हमारे पास यंग बच्चे हैं जो आप लोगों को ऐसा मारेंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे क्या वाकई में क्रिकेट हम इजाद करने वाले हैं, या फिर इस पर भी डाउट्स करवाने पड़ेंगे, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आपसे बात करूंगी सर, हम लोग देख रहे हैं भाई 12 पर 3 आउट, और उसके बाद हम देख रहे हैं 181 का टारगेट। यहाँ पर सवाल आ जाता है भाई, शिवम दुबे पहले मैच में आए हैं, चौथे मैच के अंदर एंट्री, और क्या दबंग एंट्री है। हार्दिक पांड्या के साथ पार्टनरशिप, द स्टार ऑलवेज चॉकलेटी बॉय, क्या कहेंगे ओवरऑल मैच में? देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए, आपने कभी पतंग उड़ाई होगी या उड़ते हुए देखी होगी, आप पतंग को थोड़ा ऊपर लेके जाते, ढील देते जाते, देते जाते, ऐसे लगता है कि वो पतंग कट चुकी है, लेकिन वो कटी नहीं होती। जब आप उसे खींचते हैं ना तो वो सबसे ऊपर चली जाती है। ये वही वाला सीन आज हुआ है कि आपके ऊपर से 3 आउट हुए, आप पतंग को ढीला छोड़ते गए, उसके बाद पतंग की जो डोर खींची है दुबे और हार्दिक पांड्या ने खींची है। जब उन्होंने वो पतंग की डोर खींची है ना, इंग्लैंड वाले समझ रहे थे कि हमने पतंग काट दिया है, पूरी सीरीज का हाईएस्ट टारगेट दे दिया है, हमने पतंग काट दिया है, लेकिन वो ढील दे रहे थे। जब यकदम उन्होंने खींची है ना तो ऑन द टॉप चले गया। वो टीम जो 120 कह रही थी, वो टीम 183 पे जाके खड़ी होगी। वहां पे भी 10-20 रन कम हुए हैं, वो इस वजह से कम हुए हैं कि वो थोड़ी जल्दी कर गए। अगर वो जल्दी ना हुई होती तो ये 200-210 तक रन जाने थे। आप देखें, हमेशा प्रेशर गेम, हमेशा प्रेशर की बात कर ले, इंडिया उसे हैंडल करना जानता है, वो हमेशा कम बैक करना जानता है, हमेशा उसे पता है कि मैंने कहां से कैसे कब लेके जाना है, और ये वही चीज होती है। आप देखे तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव, थोड़ा सा परफॉर्म अभिषेक शर्मा ने किया, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो बड़ी छलांगे लगा रहे थे, वो बड़ा सोच रहे थे कि हमने वो पतंग वाली बात फिर करूंगा काट दिया। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या और दुबे का शो शुरू होता है और दुनिया से टिकटिकी लगा के बैठ जाती है कि भाई अब जो शो होने वाला है ना वो आउट क्लास होने वाला है। उन लोगों ने मार मार के बॉल फाड़ दिया। ये डायलॉग नहीं है, ये सीरियसली है। नो बॉल हुई है, चौका लगा है, अगली बॉल फ्री हिट है, फ्री हिट पे उसने ऐसा जोरदार छिक्का मारा, बॉल के वो जो धागे होते हैं ना वो उखाड़ के रख दिया। और उस बंदे के अंदर इतनी पावर है, उस बंदे ने कहा कि मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरी कलाइयों में है, मेरे बाजुओं में, मेरे कंधों में है, मेरी कमर में ताकत है, मेरे दिमाग में ताकत है। वो खड़ा होकर उसने ऐसे बल्ला पकड़ा और 155, 154, 152, 150, 148, 47 पता नहीं कितनी तेज बॉलें आ रही थी, और वो खड़ा होकर ऐसे जैसे पाँव में कील लगे हुए और हल्का से लिफ्ट करता था ऐसे, और बॉल जाके साइड स्क्रीन पे जाके लगती थी। धुएं निकालने उस बंदे ने, धुएं जिसे सही रियल वाले धुएं कहते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लोगों ने कर क्या दिया। और फिर बैटिंग की बारी आती है, नो डाउट
उन लोगों ने ऊपर से हैरी ब्रूक और लिविंगस्टन ने बहुत अच्छा खेला। मैं हमेशा फैक्ट पे बात करता हूँ, उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद यार सूर्या कुमार यादव बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, वहाँ सर को बोल लेते, वो अंदर बहुत ज्यादा गुब्बार लेकर बैठे हैं आपकी तरफ। और ये बताएं भाई क्या कहेंगे, एक्साइटमेंट इनकी तो किल मतलब होने नहीं पा रही, आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले हार्दिक पांड्या मार मार के पांडा बना दिया, उसके बाद शिवम दुबे मार मार के दुम्बा बना दिया। आज इंग्लैंड वालों को नींद नहीं आने वाली, आज वो सारी रात सोचते रहेंगे भाई ये क्या हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। एक साइड पे वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, 3 आउट करके बड़ा खुश हुए होंगे, छलांगे लगाई होंगी, हमने 3 आउट कर लिए, मैच हमारी जेब में आ गया, सीरीज 2-2 करके बराबर हो जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था यहाँ पे हार्दिक पांड्या पड़ा हुआ है, पिछले मैच का गुस्सा उतारना उसने आना ही आना था। पिछले मैच में नहीं चला, अलग बात रह गई, उसने जो आज गुस्सा उतारा है, उनके मार मार के बॉलरों को जबड़े फाड़ दिए हैं, बॉलें फाड़ दी हैं, चौका लगा। जब भाई कह रहे हैं कि वो वाकई ही बॉल फटी है और इसके बाद बॉल चेंज हुई है। उसके बाद आ गया शिवम दुबे, उसने जो बंदे ने साथ दिया, एक वक्त था कि लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इंडिया की टीम 110 करेगी, 20 करेगी, और वही टीम 183 कर गई है। तो इंग्लैंड वाले को आज उनको नींद नहीं आने वाली, वो जान छुड़वाना चाह रहे हैं कि भागे अब, लेकिन भागने का क्या फायदा, जहाँ पे 3 मैच हार गए, आपको चौथा मैच भी हारना पड़ेगा। ये आपको प्रेडिक्शन भी अगले मैच की, ये अगला मैच भी हार रहे हैं। सर आपकी तरफ होगी, मुझे ये बताइए, ये पार्टी में क्या हो गया? मेरी बातें फंसी हुई थी अभी तक, मैंने अभी बॉलिंग में तो हारा था, ये वही कह रही हूँ कि आज पार्टी में क्या हो गया? अब मैं थोड़ा बॉलिंग में आता हूँ। देखिए उन लोगों ने ऊपर से परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद सूर्या कुमार यादव एक ऐसा पैंतरा आजमाता है, हुक्म का इक्का आजमाता है, वो लेके आता है हर्षित राणा को, और वो बंदा आता है, आती दूसरी बॉल पे वो लिविंगस्टन को चलता कहता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप इनके चढ़ जाओ, उनको कुचल दो। क्या किया, उसके बाद बिश्नोई आ जाता है, वो 2 आउट कर जाता है, वरुण चक्रवर्ती आ जाता है, वो 2 आउट कर जाता है। उसके बाद उन लोगों ने उठने ही नहीं दिया। ये होती है क्रिकेट। आप देखिए, पहले आपने बॉलिंग में कम बैक किया, उसके बाद आपने बैटिंग में कम बैक, पहले बैटिंग में कम बैक किया, उसके बाद बॉलिंग में कम बैक किया। और आपकी कैप्टनसी की बात करें, देखिए उस बंदे ने क्या आउट क्लास कैप्टनसी किया। देखिए जब 1-साइडेड मैच जा रहा होता है ना, तो आप कैप्टन बहुत आसानी से कर लेते हैं, कैप्टनसी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जब आपके बॉलर्स मार खा रहे होते हैं ना, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे इस चीज का आइडिया है कि बंदे का दिमाग काम करना छोड़ जाता है, बंदे के हाथ पांव फूल जाते हैं कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन वहां पे अपने आप को प्रूव करना, वहां पे अपने आप को दिखाना कि भाई यहाँ से मैंने टीम को जितवाना कैसे है, वो सारा कुछ आज सूर्या कुमार यादव ने करके दिखाया। और मैं एक और बात करता चलूँ, यहाँ पे आपके व्यूअर्स को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, उसने श्रीलंका को श्रीलंका में हराया, बांग्लादेश को अपने घर में हराया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, अब इंग्लैंड को उन्होंने हरा दिया। लेकिन यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। इंडिया के पास आप ईंट को उखाड़े ना, उनके पास कैप्टन पड़े हुए हैं, उनके पास इतने बड़े बड़े दिमाग पड़े हुए हैं, उनके पास इतनी गेम अवेयरनेस वाले लोग पड़े हुए हैं, उनको भाई कैप्टनसी के साथ साथ परफॉर्मेंसेस भी चाहिए होती है। आप धोनी की बात कर ले, आप राहुल द्रविड़ की बात कर ले, आप विराट कोहली की बात कर ले, आप शर्मा की बात कर ले, आप उससे पहले अनिल कुंबले की बात कर ले, आप जितने मर्जी कैप्टन देख लें, सारों ने परफॉर्म किया है, गंगोली ने परफॉर्म किया है, हर बंदे ने परफॉर्म करके दिया है। आपका ये कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इस बंदे को भी परफॉर्म करना चाहिए। क्यों कहते हैं लीडर लीडिंग करता है, टीम को लीड करता है। ये बंदा लीड नहीं कर रहा, ये बंदे से परफॉर्म नहीं हो रहा। नो डाउट मैंने फिर बात किया है कि भाई वो सीरीज जितवा रहा है, आपको सीरीज पे सीरीज जितवा के दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस गुम है। वो परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप परफॉर्म वो नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, कैप्टनों की कमी नहीं है, उनको बैटिंग चाहिए। आपसे ये बोलना चाह रहे हैं मैं इसी बात पे भाई की बात पे एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि सरफराज पाकिस्तान का बहुत अच्छा कैप्टन रहा था। 12 सीरीज उसने लगातार जितवाई थी, लेकिन खुद परफॉर्म नहीं कर रहा था। एक सीरीज हारे, उठा के बाहर मार दिया। यही सूर्या कुमार यादव के साथ ये ना हो जाए, क्योंकि उनकी टीम में कैप्टन पड़े हुए हैं, उसके पास बुमराह है, उनके पास हार्दिक पांड्या कैप्टन के रूप में पड़ा हुआ है। अच्छा, आज बुमराह से याद आया भाई, आज बॉलिंग के अंदर में स्पिन के अंदर बुमराह नजर आ रहे थे, क्या कहेंगे रवि बिश्नोई के बारे में? एक टाइम था कि इंडिया को कहा जाता था कि इंडिया के पास बॉलर है ही नहीं, इनके पास सिर्फ ये बैटिंग के दम पे मैच जीतते हैं। आज ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के पास दुनिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप आ गई है। उनके पास बैटिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, बॉलिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, फील्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो आज क्रिकेट के ग्राउंड में इंडिया को हराना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इंडिया के जिस बंदे ने कमबैक किया, हार्दिक पांड्या की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, ऋषभ पंत की बात कर ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, बिश्नोई की बात कर ले, आज हर्षित राणा की बात कर ले, उसके बाद आज जो एक शिवम दुबे आया, जिस बंदे ने कमबैक किया, उसने आउट क्लास कमबैक किया, दुनिया
खड़े होकर देखने पे मजबूर होगी कि भाई इन लोगों का रिहैब कैसे होता है, इन लोगों का जो वहाँ पे एनसी है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे इन लोगों को पता नहीं क्या खिलाया जाता है। इनका जो कोचिंग स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण बैठा हुआ है, शायद किसी को नहीं पता, वहाँ पे उनका जो हेड कोच है ना एनसी का, वीवीएस लक्ष्मण बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या इनको खिलाते हैं, कैसे इनका माइंडसेट करते हैं, जो बंदा आता है आके आगे लगा देते हैं। देखिए वरुण चक्रवर्ती 2021 में आया, उसने परफॉर्म किया 2021 के वर्ल्ड कप में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया जो इंडिया क्रिकेट टीम को चाहिए होता है। वो बंदा 4 साल टीम के करीब भी नहीं आया। इनको पता है कि भाई हमने अब टीम में आया है, अगर हमने परफॉर्म ना किया हमारे पीछे ऐसे कहते पहाड़ पड़े हुए हैं, बहुत लोटे पड़ी हुई है हमारे पास, बैट्समैनों की भी, बॉलर्स की भी, फील्डर्स की भी, हर चीज की। हमने परफॉर्म नहीं किया तो हमारे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं जो हमारी जगह लेने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद इन लोगों को टीम की खुशबू भी नसीब नहीं होनी। तो इसी वजह से जिस बंदे को चांस मिल रहा है, जो बंदा कमबैक करता है, वो फाड़ू कमबैक करता है। तो ये वही चीज होने वाली है। अब वरुण चक्रवर्ती का देख ले, पहले मैच में 2, 3, 5, आज भी 3 आउट कर गया। दुबे की बात करें, दुबे को एक मैच में मौका मिला, उस बंदे ने हारी हुई बाजी जीत के दिखा दिया। बिश्नोई को पहले मैच में चांस मिला, उस बंदे ने कमाल करके रख दिया। मैं हैरान हूं उनके पास ऐसा टैलेंट कहां से आ जाता है, वो इतना ग्रूम कैसे कर देते हैं। पाकिस्तान को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। आज इन्होंने एक चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की है, आज सारे टेस्ट क्रिकेटर शौकील की बात कर लेते हैं, ये ताज की बात कर ले यार, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं उनकी जो मैनेजमेंट है उसको बिल्कुल सल्यूट पेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर वो टीम को देते हैं और टीम के बाद वो मुल्क वाले देखते हैं, और उसके बाद हम जैसों को क्रिकेट देखने को मजा आता है, हम जैसों को क्रिकेट सीखने को मजा आता है। तो ये होती है क्रिकेट, ये असल क्रिकेट होती है, ये असल माइंडसेट होता है। भाई इसी को कहते हैं भाई कि सिंग इज ब्लिंग, या जो भी हम लोग इसको कह ले, भाई इंडिया ने आज रूल करके दिखाया है। शिवम दुबे की यहाँ पर बात करेंगे भाई, जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है, 53 स्कोर, हार्दिक पांड्या का 53 स्कोर, क्या कहेंगे, आज इंडिया फाइनली विन कर चुका है। जी देखिए ना, थ्रू आउट द सीरीज जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इनक्रेडिबल। उन्होंने यंग टीम थी, उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद रीजनरेट की अपनी टीम, और सूर्य की कप्तानी में उन्होंने फ्लरिश किया है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है डुबे जिसने, उसने कमबैक किया है और उसने आती छा गया लड़का। और सर ये देखिए, सूर्य कुमार यादव का माइंड सेट आप देख रहे हैं भाई, वो विन पे विन, अपनी कैप्टनसी में वो हारता ही नहीं है। जी ऑब्वियसली इंडियन जो प्लेयर्स है ना, उनको जो एक्सपोजर मिलता है ना आईपीएल का, वो उनको जीनियस बनाता है एक तरह से, कि वो जो कैप्टनसी की एक जो क्लास होती है ना, उनमें नजर आती है। जो भी उनके कैप्टन है, पांड्या है, रोहित है, वो तो सीनियर है ना थोड़े, लेकिन जो जूनियर कैप्टन है उनमें भी उनकी क्लास नजर आती है। कैप्टनसी माइंडसेट, क्रिकेटिंग माइंडसेट उनके बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा, शिवम दुबे के बारे में क्या कहेंगे, चौथे मैच में एंट्री और 50s के साथ एंट्री। जी बिल्कुल, इंडिया का जो भी लड़का आता है ना, चाहे कोई डेब्यू कर रहा हो, तो मुझे होता है कि यार इंडिया का लड़का नया आया तो सेंचुरी मारेगा। शिवम दुबे तो पहले भी कुछ खेल चुका है, लेकिन शिवम दुबे ने जो कमबैक किया है, सिंपली आउटस्टैंडिंग। सिंपली आउटस्टैंडिंग। इंडिया 4-1 से जीत रहा है या फिर 3-2? इंडिया की जो करंटली फॉर्म चल रही है, और जो मुझे लग रहा है 4-1 ही है। 4-1 ही है, बिल्कुल।